शक्ति उपासना के विशाल सागर में बहुत कम ऐसे स्वरूप हैं जो माँ काली तथा माँ तारा के समान भय और करुणा दोनों को इतनी गहनता से एक साथ धारण करते हों। तंत्र की गुप्त धाराओं से प्रकट होकर वे दो अलग सत्ता नहीं बल्कि एक उसी जगन माता के दो मुख हैं। प्रमुख दो महाविद्याएं जो अज्ञान का भक्षण करती हैं और दूसरी जो मोक्ष की ओर पार उतारती हैं। रुद्र अमल तंत्र माँ तारा की स्तुति अस्तित्व के सागर के पार जीवों को उतारने वाली उद्धारक के रूप में करता है, जबकि काली तंत्र माँ काली को काल से भी परे स्थित देवी के रूप में महिमा मंडित करता है। विभिन्न आगमिक ग्रंथों के अनुसार 10 महाविद्याओं का प्रथम प्राकट्य उस समय हुआ जब भगवान शिव ने देवी सती को दक्ष यज्ञ में जाने से निषेध किया। वह यज्ञ जिसमें उन्हें तथा स्वयं भगवान शिव को देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। दिव्य क्रोध से अभिभूत होकर देवी सती ने 10 उग्र और दीप्तिमान स्वरूप प्रकट किए। महाविद्याएं जो भगवान शिव को सभी दिशाओं से आवृत करके खड़ी हो गई। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमलात्मिका। प्रत्येक स्वरूप परम शक्ति की एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था। प्रज्ञा से लेकर उग्रता तक, करुणा से लेकर संहार तक। इस प्रसंग के अतिरिक्त पुराणों और तंत्र ग्रंथों में ऐसे अन्य वर्णन भी प्राप्त होते हैं जहाँ माँ काली और माँ तारा स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांडीय आवश्यकता के क्षणों में प्रकट होती हैं। संतुलन की पुनर्स्थापना हेतु माता की सक्रिय हस्तक्षेप शक्ति का सजीव रूप धारण करते हुए माँ काली का स्वभाव और आविर्भाव। माँ काली समस्त गुणों से परे परम तत्व की साकार अभिव्यक्ति हैं जो सृष्टि और संहार की अविभाज्य शक्तियों का धारण करती हैं और जिनके माध्यम से रूपांतरण तथा बोध की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहित होती रहती है। वे सृजन और लय दोनों को एक साथ संजोकर चेतना को उत्कर्ष और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करती हैं। काली तंत्र में उनका वर्णन उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में किया गया है जो अज्ञान और अंधकार के नाश हेतु उग्र तथा दीप्त स्वरूप में प्रकट होती हैं। वे सृष्टि की सनातन उद्गम भी हैं।